नमस्कार दोस्तों। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में छज्जू नाम का एक बालक रहता था। उसका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था, बल्कि दुखों और कष्टों से भरी एक लंबी यात्रा थी, जिसमें उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। छज्जू जब मात्र 8 वर्ष का था, तभी नियति ने उसके साथ वह क्रूर खेल खेला, जिसने उसके बचपन को अंधकारमय बना दिया। एक भयंकर महामारी ने गांव में अपने पैर पसारे और उस महामारी की भेंट चढ़ गए छज्जू के माता पिता। एक ही पखवाड़े में उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। छोटा सा छज्जू अब इस संसार में बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास न तो कोई भाई बहन थे, न ही कोई और निकट का परिवार। गांव के लोगों ने बहुत विचार विमर्श किया कि इस अनाथ बालक का क्या किया जाए। अंततः यह निर्णय लिया गया कि छज्जू को उसके मामा जी के पास भेज दिया जाए, जो पास के ही एक दूसरे गांव में रहते थे। मामा जी ने भी अपनी बहन के पुत्र को देखकर उसे अपने घर में रख तो लिया, परंतु यह कोई प्रेम या स्नेह से भरा निर्णय नहीं था। यह महज एक औपचारिकता थी, एक सामाजिक बोझ को ढोने की मजबूरी थी। छज्जू के मामा जी स्वभाव से बहुत ही कठोर और क्रोधी व्यक्ति थे। वह एक किसान थे और उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। उनकी पत्नी यानी छज्जू की मामी जी भी कम क्रूर नहीं थी। दोनों ने छज्जू को अपने घर में तो रखा, पर कभी भी उसे अपने पुत्र की तरह नहीं समझा। बल्कि सच कहा जाए तो उन्होंने छज्जू को एक मुफ्त के मजदूर की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया। मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही छज्जू को खेतों में काम करने के लिए भेजा जाने लगा। सुबह होते ही उसे जगा दिया जाता और जब तक सूरज ढलकर क्षितिज में विलीन नहीं हो जाता, तब तक उसे खेतों में काम करना पड़ता था। वह नन्हे हाथ जो किताबें पकड़ने चाहिए थे, उन्हें हल और फावड़ा थमा दिया गया। वे कोमल पैर जो स्कूल की ओर दौड़ने चाहिए थे, उन्हें कीचड़ और कांटों से भरे खेतों में चलना पड़ा। छज्जू कभी कभी गांव के अन्य बच्चों को स्कूल जाते देखता और उसका मन बहुत दुखी हो जाता। वह सोचता कि काश उसके भी माता पिता होते तो शायद वह भी उन बच्चों की तरह पढ़ लिख पाता। परंतु नियति ने उसके साथ कुछ और ही लिखा था। मामा जी और मामी जी का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता गया। छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांट और मार पड़ती थी। भोजन में उसे बची खुची रोटियां और बासी सब्जी मिलती थी, जबकि घर के अन्य सदस्य ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन करते थे। रात को उसे घर के एक कोने में टूटी फूटी चटाई पर सोना पड़ता था। ठंड की रातों में उसे पर्याप्त कंबल नहीं मिलता और गर्मियों में उसे हवा के लिए तरसना पड़ता था। उसे नए कपड़े भी नहीं मिलते थे, केवल फटे पुराने कपड़े ही पहनने को मिलते जो कभी मामा जी के बेटों के हुआ करते थे। गांव के लोग भी छज्जू की दयनीय स्थिति को देखते थे, परंतु किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कुछ लोग तो उसे ताने भी मारते थे। अरे छज्जू, तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा क्या? अब दूसरों के घर पर बोझ बना घूमता है। ऐसी बातें सुनकर छज्जू का दिल टूट जाता था। वह चुपचाप अपने आंसू पीकर अपने काम में लग जाता। इस प्रकार 14 वर्ष बीत गए। छज्जू अब 22 वर्ष का युवक बन चुका था। इन 14 वर्षों में उसने केवल कठोर परिश्रम और अपमान ही देखा था। उसके शरीर पर मेहनत की छाप थी, मजबूत हाथ, काली पड़ी त्वचा और आंखों में गहरा दुख। उसने निर्णय लिया कि अब वह इस घर में और नहीं रह सकता। उसे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। वह अपने असली गांव वापस जाने का मन बना चुका था। एक दिन बिना किसी को बताए छज्जू सुबह सुबह अपने मामा के घर से निकल पड़ा। उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न अच्छे कपड़े, न कोई सामान। बस उसके पास था एक दृढ़ संकल्प कि वह अपने गांव जाएगा और वहां अपने पैरों पर खड़ा होगा। कई मील पैदल चलकर, भूखा प्यासा रहकर वह अपने गांव पहुंचा। गांव में पहुंचकर उसे अपने माता पिता की यादें ताज़ा हो गईं। वह उस टूटे फूटे घर के पास गया जो कभी उसका घर हुआ करता था। अब वह घर खंडहर बन चुका था, जिसमें कोई नहीं रहता था। छज्जू ने सोचा कि पहले उसे कोई काम ढूंढना होगा ताकि वह अपना पेट पाल सके। वह गांव में इधर उधर घूमा और काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद उसे गांव के एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया। सेठ जी किराने का व्यापार करते थे और उन्हें एक मददगार की आवश्यकता थी। छज्जू को यह काम मिल तो गया, परंतु तनख्वाह बहुत कम थी। महीने भर की मेहनत के बदले में उसे मात्र कुछ रुपए मिलते थे, जिससे उसका गुजारा करना भी मुश्किल था। सेठ जी भी बहुत कंजूस थे और छज्जू से दिन रात काम करवाते थे। दुकान पर ही छज्जू की मुलाकात रामू से हुई। रामू भी उसी गांव का था और एक गरीब परिवार से आता था। रामू और छज्जू की उम्र लगभग एक जैसी थी और दोनों की परिस्थितियां भी कुछ कुछ मिलती जुलती थीं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रामू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो छज्जू की बातें सुनता था और उसके दुख को समझता था।
दोनों अक्सर काम के बाद साथ बैठते और अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात करते। परंतु छज्जू के अंदर एक गहरा अकेलापन और निराशा पनप रही थी। रामू की दोस्ती से थोड़ी तसल्ली तो मिलती थी, पर वह उसके भीतर के दर्द को पूरी तरह से नहीं मिटा पाती थी। छज्जू रात को अपने उस खाली घर में अकेला सोता तो उसे अपने माता पिता की याद सताती। उसे लगता कि उसका जीवन निरर्थक है। उसके पास न पैसा है, न सम्मान, न कोई भविष्य की उम्मीद। गांव के अन्य युवक शादी विवाह कर रहे थे, परिवार बसा रहे थे, परंतु छज्जू के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपना पेट ठीक से भर सके। धीरे धीरे छज्जू के मन में नकारात्मक विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि इस दुखों भरे जीवन को जीने का क्या फायदा है, क्यों न वह इस जीवन को ही समाप्त कर दे। एक रात जब वह अपने घर में अकेला बैठा था, उसके मन में आत्महत्या के विचार आए। उसने सोचा कि शायद मृत्यु ही उसके सारे दुखों का अंत कर सकती है। वह उस रात बहुत देर तक रोता रहा। उसके मन में जीवन और मृत्यु के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। क्या छज्जू अपने जीवन को समाप्त कर देगा, या फिर नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है? यह तो समय ही बताएगा। उस भयानक रात के बाद जब छज्जू ने अपने जीवन को समाप्त करने की सोची थी, सुबह की किरणों ने जैसे उसके मन में एक नई आशा जगाई। उसने निर्णय लिया कि वह जीवन से हार नहीं मानेगा। शायद नियति के पास उसके लिए कुछ बेहतर लिखा हो। वह रोज की तरह सेठ की दुकान पर काम करने चला गया और अपने मित्र रामू से मिला। कुछ दिन इसी तरह बीते। छज्जू का जीवन पहले की तरह ही चल रहा था। सुबह दुकान पर जाना, दिन भर काम करना, शाम को थका मांदा घर लौटना और रात को अकेले सोना। परंतु एक दिन गांव में एक अजीब अफवाह फैलनी शुरू हुई। लोग आपस में फुसफुसाते हुए किसी बात की चर्चा कर रहे थे। छज्जू और रामू भी दुकान पर बैठे यह सब देख रहे थे। एक दिन दुकान पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं आईं और वे आपस में बातें कर रही थीं। छज्जू ने उनकी बातें सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। एक बुजुर्ग महिला दूसरी से कह रही थी, अरे तूने सुना, गांव के उस तरफ रहने वाले मुन्ना लाल की बेटी मूर्ति की शादी के लिए बड़ी अजीब शर्त रखी गई है। दूसरी महिला ने आश्चर्य से पूछा, कैसी शर्त? पहली महिला ने जवाब दिया, अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। कहते हैं कि जो भी उस लड़की से शादी करेगा उसे रोज अपनी पत्नी के हाथों अपने सिर पर 20 जूते खाने पड़ेंगे। सुना है लड़की बहुत सुंदर है, परंतु यह शर्त इतनी अजीब है कि कोई भी रिश्ता करने को तैयार नहीं हो रहा। छज्जू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि भला यह कैसी अजीबोगरीब शर्त है। कौन होगा ऐसा पागल जो रोज अपने सिर पर जूते खाने के लिए तैयार होगा? परंतु उसके मन में यह भी जिज्ञासा हुई कि आखिर यह मूर्ति कौन है और उसकी शादी के लिए ऐसी विचित्र शर्त क्यों रखी गई है। शाम को जब छज्जू और रामू काम से फुर्सत मिली तो दोनों इस विषय पर चर्चा करने लगे। रामू ने कहा, छज्जू भाई, यह तो बड़ी अजीब बात है। मैंने भी यह अफवाह सुनी है। कहते हैं कि मूर्ति बहुत सुंदर है और उसके पिता मुन्ना लाल के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद भी है, परंतु यह शर्त इतनी विचित्र है कि गांव का कोई भी युवक उससे शादी करने को तैयार नहीं है। उसके पिता बहुत परेशान हैं। छज्जू के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। एक तरफ तो यह शर्त बहुत अपमानजनक थी, परंतु दूसरी तरफ छज्जू की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। उसके पास न पैसा था, न संपत्ति, न कोई सामाजिक प्रतिष्ठा। किस लड़की के पिता माता अपनी बेटी का हाथ उस जैसे गरीब और अनाथ युवक को देंगे? छज्जू ने अपने जीवन में कभी शादी के सपने भी नहीं देखे थे, क्योंकि वह जानता था कि उसकी हैसियत ही ऐसी नहीं है। परंतु अब स्थिति अलग थी। यहाँ एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ शादी की एक विचित्र शर्त थी। छज्जू ने सोचा, मेरा जीवन तो वैसे भी रोज अपमान और कष्ट से भरा हुआ है। मामा के घर में 14 साल तक मैंने मार खाई, ताने सुने। अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है। कम से कम अगर मैं इस शर्त को मान लूं तो मुझे एक घर मिलेगा, एक पत्नी मिलेगी और शायद कुछ सम्मान भी मिले। रोज 20 जूते तो मामा के घर में भी खाता था, कम से कम यहाँ तो मेरी अपनी पत्नी होगी। ये सोचकर छज्जू के मन में एक अजीब सा साहस आया। उसने रामू से कहा, रामू भाई, मैं इस रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे जीवन में वैसे भी कुछ नहीं है, शायद यह मेरे लिए एक अवसर हो। रामू ने आश्चर्य से छज्जू की ओर देखा और कहा, छज्जू, तू पागल तो नहीं हो गया? रोज 20 जूते खाना कोई मजाक नहीं है। परंतु छज्जू का मन बन चुका था। उसने सोचा कि भाग्य उसे इस तरह से एक अवसर दे रहा है। अगले दिन छज्जू ने हिम्मत करके मुन्ना लाल के घर का पता लगाया और वहां गया। मुन्ना लाल एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जब छज्जू ने उन्हें बताया कि वह उनकी बेटी से शादी करने को तैयार है और शर्त भी मान ली है, तो मुन्ना लाल को विश्वास नहीं हुआ।
मुन्ना लाल ने छज्जू को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, बेटा तुम जानते हो कि शर्त क्या है? रोज 20 जूते, और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो जीवन भर चलेगा। छज्जू ने दृढ़ता से जवाब दिया, जी हाँ, मुझे सब पता है, मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ। मुन्ना लाल के चेहरे पर राहत के भाव आए। उन्होंने छज्जू के बारे में पूछताछ की और जब उन्हें पता चला कि छज्जू एक अनाथ है और बहुत गरीब है, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसी वजह से यह लड़का इस शर्त को मानने को तैयार है। परंतु उन्हें अपनी बेटी की शादी करवानी थी, इसलिए उन्होंने छज्जू का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। छज्जू के जीवन में पहली बार कुछ अच्छा होने वाला था। उसे अच्छे कपड़े मिले और शादी का दिन तय हो गया। जब छज्जू ने पहली बार मूर्ति को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर अवाक रह गया। मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक मासूम चेहरा। परंतु उसके व्यवहार में कुछ अजीबपन था। वह बहुत कम बोलती थी और अक्सर अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। शादी का दिन आया और बहुत धूमधाम से शादी हुई। मुन्ना लाल ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखी। गांव के लोग भी यह देखने आए कि कौन है वह पागल जो रोज 20 जूते खाने को तैयार हुआ है। कुछ लोग छज्जू का मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ उस पर तरस खा रहे थे, परंतु छज्जू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मन में एक नई उम्मीद जगी थी। आखिरकार उसका भी एक घर होगा, एक पत्नी होगी। शादी के बाद पहली रात बहुत सुखद रही। मूर्ति भी बहुत खुश लग रही थी। छज्जू को लगा कि शायद यह शर्त केवल एक औपचारिकता है और हो सकता है कि मूर्ति वास्तव में उसे जूते न मारे। शादी के बाद के कुछ दिन त्योहार की तरह बीते। घर में खुशियों का माहौल था और छज्जू को लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। परंतु अगली सुबह जो हुआ उसने छज्जू को हिलाकर रख दिया। जैसे ही वह नींद से जागा, मूर्ति अपने हाथ में एक जूता लेकर उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न दुख, बस एक खाली सा भाव। और फिर बिना कुछ कहे उसने छज्जू के सिर पर पहला जूता मारा। छज्जू को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह दर्द और आश्चर्य से चीख पड़ा, अरे ये क्या कर रही हो? परंतु मूर्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरा जूता मारा, फिर तीसरा, फिर चौथा। छज्जू ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु मूर्ति एक मशीन की तरह 20 जूते मारती रही। हर जूते के साथ छज्जू का सिर दर्द से फटने लगा। आखिरी जूता मारने के बाद मूर्ति ने जूता एक तरफ रख दिया और बिना कुछ कहे रसोई में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। छज्जू वहीं बैठा रह गया, अपने सिर को सहलाते हुए। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि शायद यह शर्त केवल कहने की बात है, परंतु अब उसे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल वास्तविक है। उसके सिर पर दर्द हो रहा था और उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या छज्जू इस विचित्र शादी को निभा पाएगा या फिर वह इस अजीब शर्त के आगे हार मान लेगा? यह जानने के लिए हमें आगे की कहानी सुननी होगी। पहले दिन के बाद छज्जू को उम्मीद थी कि शायद यह केवल एक बार की बात हो और अगले दिन से सब सामान्य हो जाएगा, परंतु नियति के पास उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अगली सुबह भी वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। जैसे ही छज्जू की नींद खुली, मूर्ति अपने हाथ में जूता लेकर तैयार खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही खाली भाव था, जैसे वह कोई रोजमर्रा का काम कर रही हो। और फिर शुरू हुआ वही क्रम, 1 2 3 20 जूते। छज्जू ने शुरुआत में सोचा कि शायद वह मूर्ति को समझा सकेगा, उससे बात कर सकेगा। उसने एक दिन प्रयास भी किया। उसने मूर्ति से पूछा, मूर्ति तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? क्या मैंने कोई गलती की है? परंतु मूर्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे छज्जू ने कुछ कहा ही नहीं। दिन बीतते गए और यह सिलसिला चलता रहा। हर सुबह 20 जूते, बिना किसी चूक के। छज्जू का शरीर धीरे धीरे इस प्रताड़ना के प्रभाव को दिखाने लगा। उसके सिर पर लगातार दर्द रहने लगा। कभी कभी तो दर्द इतना तेज होता कि वह दिन भर कुछ काम नहीं कर पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। रात को उसे ठीक से नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसे हर समय यह डर रहता था कि अगली सुबह फिर से वही होगा। परंतु सबसे बुरी बात यह थी कि इस सब के बावजूद मूर्ति का व्यवहार बाकी समय बिल्कुल सामान्य था। वह अच्छा खाना बनाती थी, घर की साफ सफाई करती थी और एक आदर्श पत्नी की तरह व्यवहार करती थी। परंतु हर सुबह वही जूते, वही प्रताड़ना। यह द्वैत छज्जू के मन को और भी अधिक भ्रमित करता था। गांव के लोगों को जल्द ही इस बात का पता चल गया कि छज्जू रोज अपनी पत्नी से जूते खा रहा है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उस पर तरस खाते। छज्जू जब भी गांव में कहीं जाता, लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगते।
देखो, वह आ रहा है जो रोज अपनी बीवी से जूते खाता है। कुछ शरारती लड़के तो उसके पीछे पीछे चलकर ताने मारते, अरे जूते वाले, आज कितने जूते खाए। इन सब बातों का छज्जू के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे टूट रहा था। वह अपने मित्र रामू से भी मिलना कम कर दिया था क्योंकि उसे शर्म आती थी। एक दिन जब रामू ने उसे रास्ते में रोका और पूछा कि वह कैसा है, तो छज्जू बस रो पड़ा। उसने रामू को सब कुछ बताया, कैसे रोज सुबह उसे जूते खाने पड़ते हैं, कैसे उसका सिर दर्द करता रहता है और कैसे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। रामू ने सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, छज्जू भाई, यह तो बहुत गलत हो रहा है। तुम इसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? तुम इस घर को छोड़कर चले आओ। परंतु छज्जू ने जवाब दिया, रामू, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कम से कम यहाँ एक छत तो है मेरे सिर पर। समय के साथ छज्जू की शारीरिक स्थिति और भी खराब होती गई। लगातार सिर पर चोट लगने के कारण उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। जो सुंदर घने बाल कभी उसके सिर पर थे, वे अब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। उसके सिर के कुछ हिस्सों पर तो गंजापन आ गया था। छज्जू जब भी शीशे में अपना चेहरा देखता तो उसे अपनी ही पहचान नहीं होती थी। वह युवक जो कुछ महीने पहले जीवन में नई उम्मीदें लेकर चला था, अब एक टूटे हुए और बीमार इंसान में बदल चुका था। रातों को छज्जू को नींद नहीं आती थी। वह लेटा लेटा सोचता रहता कि उसके जीवन का क्या होगा। क्या वह इसी तरह जीवन भर जूते खाता रहेगा? क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? उसने एक बार मूर्ति के पिता मुन्ना लाल से भी बात करने की सोची, परंतु उन्हें क्या बताता। शर्त तो यही थी और उसने खुद इसे स्वीकार किया था। घर का माहौल भी बहुत अजीब हो गया था। दिन में मूर्ति एक सामान्य गृहिणी की तरह सारे काम करती, परंतु छज्जू और उसके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। दोनों एक ही घर में रहते थे, परंतु दो अलग दुनियाओं में। छज्जू ने कई बार मूर्ति से सवाल पूछने की कोशिश की, तुम्हें जूते क्यों मारने होते हैं? तुम्हारे परिवार ने यह शर्त क्यों रखी थी? परंतु मूर्ति ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने काम में लगी रहती। महीने बीत गए। छज्जू का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। अब उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी थी। सिर में हर समय भारीपन और चक्कर आते रहते थे। एक दिन तो वह दुकान पर काम करते करते बेहोश ही हो गया। सेठ जी ने उसे घर पहुंचाया और कहा कि वह आराम करे, परंतु अगली सुबह फिर से वही हुआ। 20 जूते। एक रात जब छज्जू सो नहीं पा रहा था और उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था, तो उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह इस घर को छोड़कर भाग जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा जहां उसे कोई नहीं जानता। इस अपमान और प्रताड़ना को और नहीं झेला जा सकता। उसकी जान बचानी जरूरी है, भले ही इसके लिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़े। अगले दिन जब मूर्ति बाजार गई थी, तो छज्जू ने अपना छोटा सा सामान बांधा और घर से निकल पड़ा। उसने सोचा था कि वह दूर किसी दूसरे गांव या शहर में चला जाएगा और वहां नया जीवन शुरू करेगा। उसने गांव की सीमा पार की और चलता ही रहा। वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जो पड़ोसी गांव की ओर जाता था। उसने मन में ठान लिया था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगा। परंतु उसी रात जब छज्जू दूर जा चुका था, गांव में एक अजीब बात हुई। मूर्ति अपने घर के आंगन में अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में वही जूता था और वह उस जूते से हवा में मार रही थी जैसे कोई सामने खड़ा हो। वह 20 बार हवा में जूता मारती रही और हर बार छज्जू नाम लेकर। यह दृश्य देखकर पड़ोस की कुछ महिलाओं के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इसे एक भयानक और रहस्यमय घटना समझा। गांव में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं कि मूर्ति पर कोई भूत प्रेत का साया है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसके घर में कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, परंतु सच क्या था यह किसी को नहीं पता था। छज्जू इस सबसे अनजान जंगल के रास्ते पर चला जा रहा था। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए आगे क्या तैयार किया है और उसकी इस यात्रा में उसका सामना किससे होने वाला है। क्या छज्जू सही मायने में इस समस्या से बच पाएगा? और मूर्ति के इस अजीब व्यवहार के पीछे क्या रहस्य छिपा है? यह जानने के लिए हमें आगे की कहानी का इंतजार करना होगा। छज्जू रात भर चलता रहा। जंगल का रास्ता अंधेरे में भयानक लग रहा था, परंतु उसके मन में घर वापस लौटने का विचार आते ही उसे वे रोजाना के जूते याद आ जाते और वह फिर से तेजी से चलने लगता। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और पूरा शरीर थकान से चूर हो चुका था। आखिरकार जब सुबह की पहली किरणें फूटीं तो छज्जू एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। जब वह जागा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा। वह जंगल के एक बहुत ही घने हिस्से में पहुंच गया था। चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। उसे भूख बहुत लगी थी, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं था।
उसने आसपास कुछ जंगली फल तोड़े और उन्हीं से अपनी भूख मिटाई। छज्जू ने सोचा कि अब वह कहाँ जाए, आगे बढ़े तो किस दिशा में, वापस तो जा नहीं सकता। उसी समय उसके मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, मेरे जीवन में अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। शायद यह इसलिए क्योंकि मेरे पास न धन है, न शक्ति, न कोई विशेष योग्यता। परंतु मैंने सुना है कि प्राचीन काल में लोग तपस्या करके महान शक्तियां प्राप्त करते थे। क्यों ना मैं भी यहीं इस जंगल में बैठकर तपस्या करूं। शायद भगवान मुझ पर दया करें और मुझे कुछ शक्ति दे दें। यह सोचकर छज्जू ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय कर लिया। उसने मन में संकल्प लिया कि वह 101 दिन की कठोर तपस्या करेगा। वह दिन में केवल एक बार जंगली फल खाएगा और बाकी समय ध्यान में बैठा रहेगा। उसने अपने बाल बढ़ने दिए और शरीर पर केवल एक फटा हुआ कपड़ा रहने दिया। दिन बीतते गए। छज्जू की तपस्या का समाचार धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगा। जंगल से गुजरने वाले लोग उसे उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे देखते और सोचते कि यह कोई महान साधु है। उसके बढ़े हुए बाल, दुबला पतला शरीर और आंखों में एक अजीब सी गहराई। यह सब देखकर लोग उसे एक तपस्वी समझने लगे। कुछ श्रद्धालु लोग उसके लिए फल और भोजन लाने लगे। कुछ लोग तो उसके आगे दंडवत प्रणाम भी करने लगे। छज्जू को यह सब बहुत अजीब लगता था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी तपस्या में लगा रहा। सच कहा जाए तो उसे भी नहीं पता था कि वह क्या चाहता है या उसकी तपस्या का उद्देश्य क्या है। वह बस इस दुनिया की परेशानियों से दूर रहना चाहता था। लगभग 50 दिन बीत चुके थे। एक रात जब छज्जू ध्यान में बैठा था तो अचानक उसे लगा कि पेड़ के पास कुछ अजीब हो रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और एक विचित्र गंध आ रही थी। उसने आंखें खोली तो देखा कि पेड़ की जड़ों के पास से धुआं उठ रहा है। यह कोई साधारण धुआं नहीं था, यह नीले रंग का था और इसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। छज्जू घबरा गया। उसने उठकर भागने की सोची, परंतु उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हों। वह हिल नहीं पा रहा था। धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक विचित्र प्राणी खड़ा था। वह मनुष्य जैसा दिखता था, परंतु उसका शरीर पारदर्शी था और उसके चारों ओर एक नीली आभा थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था और आंखें बहुत थकी हुई लग रही थीं। छज्जू की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उस प्राणी ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैं एक प्रेत हूं मित्र, एक भटकती हुई आत्मा जो वर्षों से इस संसार में अटकी हुई है। छज्जू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भूत प्रेत की कहानियां तो सुनी थीं, परंतु कभी सोचा नहीं था कि उसका सामना वास्तव में किसी प्रेत से होगा। परंतु यह प्रेत डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत दुखी और थका हुआ दिख रहा था। प्रेत ने कहना जारी रखा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो स्वयं एक पीड़ित आत्मा हूं। मैं वर्षों से तुम्हारे उस गांव में ही था जहां से तुम आए हो। यह सुनकर छज्जू और भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, मेरे गांव में? तुम मेरे गांव में कहाँ थे? प्रेत ने जवाब दिया, मैं उस घर के आंगन के नीचे रहता था जहां तुम रहते थे। हाँ, मूर्ति के घर के आंगन में। वहां जमीन के नीचे एक पुरानी समाधि है जहां मैं वर्षों से फंसा हुआ था। परंतु कुछ महीने पहले एक अजीब बात हुई। छज्जू ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? प्रेत ने कहा, रोज सुबह उस आंगन में किसी के जूते मारने की आवाज आती थी। वे जूते इतनी जोर से मारे जाते थे कि उनका कंपन जमीन के नीचे तक पहुंचता था। रोज 20 जूते, बिल्कुल नियमित रूप से। यह कंपन इतना तेज था कि मेरी समाधि की दीवारें हिलने लगी और आखिरकार टूट गईं। मैं उस बंधन से मुक्त हो गया जो मुझे वहां बांधे हुए था। छज्जू को सब कुछ समझ आ गया। वे रोज के 20 जूते जो मूर्ति उसके सिर पर मारती थी, उनकी वजह से यह प्रेत आजाद हो गया था। यह कितनी विचित्र बात थी। उसने पूछा, तो फिर तुम यहां कैसे आए? प्रेत ने उत्तर दिया, जब तुम घर से भागे तो मैंने देखा कि तुम जंगल की ओर जा रहे हो। मुझे लगा कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसकी वजह से मैं उस कारागार से मुक्त हुआ हूं। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैं तुम्हारा आभारी हूं, भले ही तुमने अनजाने में यह किया हो। छज्जू को यह सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। उसने जो कष्ट उठाए थे उसकी वजह से एक प्रेत मुक्त हो गया था। उसने प्रेत से पूछा, तुम कौन थे? तुम्हारी समाधि उस आंगन में कैसे बनी? प्रेत ने अपनी कहानी सुनाई। मैं कई 100 साल पहले एक साधारण किसान था। मेरा नाम था करण। मेरी अकाल मृत्यु हो गई थी और मेरे कुछ अधूरे कार्य थे, जिसकी वजह से मेरी आत्मा भटकती रही। किसी ने मुझे उस जगह बांध दिया था, एक तांत्रिक क्रिया के जरिए।
वर्षों तक मैं वहां फंसा रहा, न जीवन का सुख भोग सकता था और न ही मृत्यु के बाद की शांति पा सकता था। छज्जू को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? प्रेत ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं अब मुक्त तो हूँ, परंतु अभी भी इस संसार में अटका हुआ हूँ। मुझे अभी भी वह शांति नहीं मिली है जो मुझे मिलनी चाहिए। शायद मुझे कोई काम पूरा करना है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर छज्जू ने कहा, तुम जानते हो, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ। न घर है, न परिवार, न कोई मित्र। तुम भी अकेले हो, क्यों ना हम दोनों साथ रहें? प्रेत ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। छज्जू ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ यह अजीब लगता है, एक मनुष्य और एक प्रेत की दोस्ती, परंतु क्या यह संभव नहीं है? प्रेत के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, तुम बहुत अजीब इंसान हो छज्जू, परंतु शायद तुम सही कह रहे हो। हम दोनों अकेले हैं और शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं तुम्हारा साथी बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार उस रात जंगल में एक अनोखी दोस्ती का जन्म हुआ। एक मनुष्य जो जीवन की परेशानियों से भाग रहा था और एक प्रेत जो मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सका था। दोनों एक साथ हो गए। उन्हें नहीं पता था कि यह दोस्ती उनके जीवन को किस दिशा में ले जाएगी, परंतु दोनों को एक दूसरे में एक सहारा मिल गया था। प्रेत ने छज्जू से कहा, मेरे पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। मैं वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। मैं अदृश्य हो सकता हूँ और मैं दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। शायद यह शक्तियां हमारे काम आ सकें। छज्जू ने सोचा। उसके मन में धीरे धीरे एक योजना बनने लगी। शायद इस प्रेत की मदद से वह अपने जीवन को बदल सकता है। शायद वह उन सब लोगों को जवाब दे सकता है जिन्होंने उसे हमेशा नीचा दिखाया। परंतु क्या यह सही होगा? यह प्रश्न उसके मन में कौंध गया। परंतु अभी तो उसने केवल यह सोचा कि पहले वे दोनों साथ रहेंगे और देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। आने वाले दिनों में छज्जू और प्रेत की यह अनोखी साझेदारी क्या मोड़ लेगी? क्या छज्जू इस मौके का सही इस्तेमाल करेगा या फिर वह किसी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा? यह जानने के लिए हमें आगे की कहानी देखनी होगी। अगले कुछ दिन छज्जू और प्रेतकरण ने साथ बिताए। दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। प्रेतकरण ने छज्जू को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक रात उसने पास के एक गांव से ताजे फल और भोजन लाकर दिया, बिना किसी को पता चले। छज्जू ने आश्चर्य से देखा कि कैसे प्रेत अदृश्य होकर कहीं भी जा सकता था और कोई भी वस्तु ला सकता था। एक दिन जब दोनों पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे तो छज्जू के मन में एक विचार आया। उसने करण से कहा, देखो मित्र, हम दोनों यहाँ जंगल में बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं और मैं अब लोगों की नज़र में एक तपस्वी साधु बन चुका हूँ। क्यों ना हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें? करण ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? छज्जू ने अपनी योजना बताई। देखो, लोग मुझे पहले से ही एक साधु समझते हैं। अगर हम शहर में जाएं और वहां मैं एक तांत्रिक साधु का वेश धारण करूं तो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे और तुम अपनी शक्तियों से लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकते हो। हम लोगों को यह दिखा सकते हैं कि मैं भूत प्रेत को भगाने में माहिर हूँ। तुम किसी के शरीर में प्रवेश करोगे और फिर मेरे कहने पर बाहर आ जाओगे। लोग समझेंगे कि मैंने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया। इस तरह हम धन कमा सकते हैं। कर्ण चुप रहा। उसके चेहरे पर सोच के भाव थे। छज्जू ने कहना जारी रखा, मैं जानता हूं यह छल है, परंतु देखो मित्र, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है? मुझे जीवन भर अपमान और दुख ही मिला। तुम्हें सैकड़ों साल तक बंधन में रखा गया। क्या यह दुनिया हमारी चिंता करती है? तो फिर हम क्यों चिंता करें? कर्ण ने धीरे से कहा, छज्जू, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, परंतु क्या यह सही है? हम लोगों को धोखा देंगे? छज्जू ने जवाब दिया, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल अमीर लोगों से धन लेंगे जिनके पास बहुत कुछ है, और हम वास्तव में उनकी समस्याओं को हल भी करेंगे। भले ही उनकी समस्याएं असली न हो, परंतु उन्हें तो लगेगा कि हमने उनकी मदद की है। करण ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है मित्र, तुमने मुझे मुक्ति दिलवाई है, भले ही अनजाने में। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो ये प्रयोग करके देखते हैं। उसी रात करण ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक चमत्कार किया। वह एक दूर के गांव में गया जहां कुछ दिन पहले एक वास्तविक साधु की मृत्यु हो गई थी। उस साधु के पास भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की मालाएं, एक त्रिशूल और तांत्रिक किताबें थीं। करण ने वे सब सामान अदृश्य रूप से उठाकर छज्जू के पास ला दिया। सुबह जब छज्जू जागा तो उसने देखा कि उसके सामने साधु का पूरा सामान रखा हुआ है।
छज्जू ने वे भगवा वस्त्र पहने, रुद्राक्ष की मालाएं गले में डाली और माथे पर भस्म लगाई। जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो वह स्वयं हैरान रह गया। वह एक असली तांत्रिक साधु जैसा दिखने लगा था। उसके बढ़े हुए बाल और दाढ़ी ने उसके रूप को और भी प्रभावशाली बना दिया था। दोनों ने निर्णय लिया कि वे पास के एक बड़े नगर में जाएंगे। वह नगर छज्जू के गांव से काफी दूर था, इसलिए वहां उसे कोई पहचान नहीं सकता था। कर्ण अदृश्य रूप में छज्जू के साथ चल रहा था। उन्होंने कई दिन की यात्रा की और आखिरकार एक समृद्ध नगर में पहुंचे। छज्जू ने नगर के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। उसने अपना त्रिशूल वहां गाड़ दिया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। जल्द ही लोगों की नजर उस पर पड़ी। लोग सोचने लगे कि कोई महान संत आया है। कुछ श्रद्धालु उसके पास आए और प्रणाम किया। छज्जू ने बहुत कम बोलने का नाटक किया और रहस्यमय बने रहने की कोशिश की। कुछ दिन बीते। छज्जू की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग उसे बाबा कहकर बुलाने लगे। एक दिन नगर के एक धनी सेठ गोपाल दास का नौकर उसके पास आया। नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे सेठ जी के पुत्र नैनू पर किसी भूत प्रेत का साया है। वह पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। बेवजह चीखता है, अजीब भाषा में बोलता है और खाना पीना छोड़ दिया है। कई वैद्य और झाड़ फूंक करने वाले आए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया आप चलकर उसे देखें। छज्जू ने गंभीर मुद्रा बनाई और कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, परंतु पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। नौकर चला गया और छज्जू ने तुरंत करण को बुलाया। उसने योजना समझाई। करण, तुम सेठ के बेटे के शरीर में प्रवेश कर जाओ। जब मैं वहां पहुंचूं तो तुम उसके अंदर से अजीब हरकतें करना। फिर जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम बाहर आ जाना, समझे? कर्ण ने थोड़ा संदेह से कहा, परंतु छज्जू, वह लड़का तो निर्दोष है, क्या हमें यह करना चाहिए? छज्जू ने समझाया, देखो मित्र, तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बस थोड़ी देर के लिए उसके शरीर में रहोगे और सेठ को लगेगा कि हमने उसके बेटे को बचाया। वह हमें इनाम देगा और हम दोनों को फायदा होगा। करण ने अनिच्छा से सहमति दी। उसी रात वह सेठ के घर गया और नैनू के शरीर में प्रवेश कर गया। अगले दिन जब छज्जू सेठ के विशाल हवेली में पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। सेठ गोपाल दास बहुत चिंतित थे। उन्होंने छज्जू के पैर छुए और कहा, बाबा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कृपया उसे बचा लीजिए। छज्जू को उस कमरे में ले जाया गया जहां नैनू था। वहां पहुंचते ही छज्जू ने देखा कि नैनू बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब आवाजें निकाल रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। कर्ण अपना काम बखूबी कर रहा था। छज्जू ने बहुत नाटकीय अंदाज में अपना त्रिशूल उठाया और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। वास्तव में वह बेतुके शब्द बोल रहा था, परंतु लोगों को लगा कि यह कोई गूढ़ तांत्रिक मंत्र है। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हे दुष्ट आत्मा, इस निर्दोष बालक के शरीर को छोड़ दे, मैं तुझे आदेश देता हूं। करण ने अपना संकेत समझ लिया। उसने नैनू के शरीर को थोड़ा और हिलाया, एक जोर की चीख निकाली और फिर धीरे धीरे शरीर से बाहर आ गया। नैनू का शरीर शांत हो गया और वह सामान्य रूप से सांस लेने लगा। कुछ देर बाद नैनू की आंखें खुलीं और उसने चारों ओर देखा। वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। चमत्कार, चमत्कार! लोग चिल्लाने लगे। सेठ गोपाल दास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने छज्जू के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। आप जो भी मांगे मैं दूंगा। छज्जू ने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तो केवल भगवान का सेवक हूँ, परंतु मेरी तपस्या के लिए कुछ दक्षिणा दे सकें तो मेहरबानी होगी। सेठ ने तुरंत एक थैली सोने के सिक्कों से भरकर छज्जू को दी। छज्जू ने वह थैली ली और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। जब छज्जू अपने डेरे पर लौटा और करण भी वहां पहुंचा तो दोनों ने उस सोने की थैली को देखा। उनकी पहली ठगी सफल रही थी। छज्जू ने खुशी से कहा, करण, हमने कर दिखाया, देखो कितना धन मिला। परंतु करण के चेहरे पर पूरी खुशी नहीं थी। उसने कहा, हाँ छज्जू, हम सफल रहे, परंतु मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमने उन लोगों को धोखा दिया। छज्जू ने उसे समझाया, अरे मित्र, देखो तो सही, सेठ खुश है, उसका बेटा ठीक है और हमें धन मिला, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह तो एक विन विन स्थिति है। करण ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में संदेह थे, परंतु उसने छज्जू का साथ देने का वादा किया था। इस घटना के बाद छज्जू की ख्याति पूरे नगर में फैल गई। महान बाबा जो भूत प्रेत भगाते हैं, यह खबर आग की तरह फैली। अगले कुछ हफ्तों में कई लोग अपनी समस्याओं के साथ छज्जू के पास आए। हर बार वही नाटक होता।
करण किसी के शरीर में प्रवेश करता, छज्जू अपना तांत्रिक नाटक करता और फिर करण बाहर आ जाता। हर बार उन्हें मोटी रकम मिलती। धीरे धीरे छज्जू और करण के पास बहुत धन जमा हो गया। छज्जू ने अच्छे कपड़े खरीदे, स्वादिष्ट भोजन खाया और जीवन के सुखों का आनंद लेने लगा। परंतु उसके मन के एक कोने में एक छोटी सी आवाज थी जो उससे पूछती थी, क्या ये सही है? एक दिन कर्ण ने छज्जू से कहा, मित्र, मुझे लगता है हम जो कर रहे हैं वह गलत है। हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। छज्जू ने जवाब दिया, कर्ण, हम तो केवल अमीर लोगों से पैसे ले रहे हैं जिनके पास बहुत कुछ है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। परंतु करण के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा कि क्या उसने सही निर्णय लिया था छज्जू का साथ देकर। और छज्जू के मन में भी धन और वैभव के बीच कभी कभी अपराध बोध की एक लहर उठती थी। क्या यह साझेदारी लंबे समय तक चलेगी? क्या छज्जू और करण की यह ठगी का खेल उन्हें कहाँ ले जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे इस गलत रास्ते से वापस लौट पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो समय ही देगा। समय तेजी से बीतता गया। छज्जू और करण की ख्याति अब केवल एक नगर तक सीमित नहीं रही। आसपास के कई नगरों और गांवों में महान तांत्रिक बाबा की कहानियां फैल चुकी थीं। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं के साथ छज्जू के पास आने लगे। कोई अपने बीमार रिश्तेदार को लेकर आता तो कोई अपने व्यापार में आ रही रुकावटों के बारे में पूछने आता। छज्जू और कर्ण की जोड़ी ने हर बार अपना नाटक किया और हर बार सफल रहे। धन की नदियां बहने लगीं। छज्जू ने अब एक छोटा सा आश्रम बनवा लिया था जहां वह रहता था। उसके पास नौकर चाकर थे, रेशमी वस्त्र थे और हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध थे। वह गरीब और अपमानित छज्जू अब एक संपन्न और सम्मानित बाबा बन चुका था। लोग उसके चरण छूते थे, उसका आशीर्वाद मांगते थे और उसे दान दक्षिणा देते थे। परंतु इस सब के बीच छज्जू का मन धीरे धीरे बदलता जा रहा था। पहले जो छज्जू केवल 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता था, वह अब धन के लालच में फंसता जा रहा था। अब उसे केवल सोने के सिक्के ही नहीं, बल्कि और अधिक धन और अधिक प्रसिद्धि और अधिक सुख सुविधाएं चाहिए थीं। वह भूलता जा रहा था कि यह सब कैसे मिला है और इसकी कीमत क्या है। कर्ण इन सब बदलावों को देख रहा था। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने छज्जू से कहा, मित्र, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत आगे निकल गए हैं? हमारे पास अब पर्याप्त धन है। क्यों ना हम यह सब छोड़कर कोई सही काम करें? छज्जू ने हंसकर जवाब दिया, करण, तुम चिंता क्यों करते हो? देखो हमारे पास कितना कुछ है और लोग खुश हैं, हम खुश हैं, सब ठीक चल रहा है। परंतु करण संतुष्ट नहीं था। उसके मन में एक और इच्छा पनपने लगी थी। वह सोचने लगा, मैं सैकड़ों साल से एक प्रेत के रूप में भटक रहा हूँ। मैंने कभी असली जीवन नहीं जिया। मैं हमेशा छुपकर, अदृश्य रहकर काम करता हूँ। काश मैं भी एक असली इंसान की तरह जी सकता। काश मेरा भी एक शरीर होता, एक पहचान होती। यह विचार धीरे धीरे कर्ण के मन में जड़ें जमाने लगा। वह देखता था कि कैसे छज्जू सारे सुख भोग रहा है, अच्छा खाना, आरामदायक बिस्तर, लोगों का सम्मान, जबकि वह कर्ण एक भूत बनकर अदृश्य रहता है। सारा नाटक तो वह करता है, परंतु सारी प्रशंसा छज्जू को मिलती है। एक दिन जब छज्जू अपने आश्रम में आराम कर रहा था और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खा रहा था, तो करण ने उससे कहा, छज्जू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे भी एक असली जीवन जीने का मौका चाहिए। मैं हमेशा छुपकर नहीं रह सकता। छज्जू ने लापरवाही से कहा, तो क्या करना चाहते हो? कर्ण ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं किसी के शरीर में स्थायी रूप से रहूं, किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो शक्तिशाली हो, संपन्न हो। मैं भी राजसी जीवन जीना चाहता हूं। छज्जू ने चिंतित होकर कहा, परंतु करण, यह तो बहुत गलत होगा। अभी तक हम लोगों को केवल थोड़ी देर के लिए परेशान करते थे, परंतु अगर तुम किसी के शरीर में स्थायी रूप से रहोगे तो उस व्यक्ति का क्या होगा? कर्ण ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। मैंने बहुत कष्ट सहे हैं। अब मेरी बारी है सुख भोगने की। तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद नहीं करोगे? छज्जू असमंजस में पड़ गया। एक तरफ तो करण उसका मित्र था, जिसकी वजह से उसे यह सब मिला था, परंतु दूसरी तरफ किसी निर्दोष व्यक्ति के शरीर को स्थायी रूप से छीन लेना बहुत बड़ा अपराध था। उसने कहा, कर्ण, यह सोच समझ कर करना, यह बहुत गंभीर बात है। परंतु करण का मन बन चुका था। उसने कहा, मेरा निर्णय अंतिम है। मैं एक राजसी जीवन जीना चाहता हूँ। कुछ दिन बीते। एक दिन पास के राज्य से एक संदेशवाहक आया।
उसने बताया कि राजा विक्रमादित्य के युवा राजकुमार प्रताप सिंह अचानक से बीमार पड़ गए हैं। राजा ने देश विदेश के सभी वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया है, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने छज्जू को भी बुलाया है। जब यह खबर करण ने सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने छज्जू से कहा, यही है वह मौका जिसका मैं इंतजार कर रहा था। राजकुमार, उससे बेहतर और क्या हो सकता है? मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर कभी बाहर नहीं आऊंगा। छज्जू घबरा गया। उसने कहा, कर्ण, नहीं, यह राजकुमार है। अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। राजा हमें मार डालेगा। परंतु कर्ण ने कहा, छज्जू, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरे मित्र हो और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक धोखेबाज हो। छज्जू के सामने कोई विकल्प नहीं था। उसने डरते डरते हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों राजमहल की ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य का महल बहुत भव्य था। विशाल दरवाजे, सोने से मढ़ी दीवारें और हर तरफ सैनिक तैनात थे। छज्जू को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा विक्रमादित्य एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु इस समय उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने छज्जू से कहा, बाबा, मेरा पुत्र प्रताप सिंह पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार है। कई तांत्रिकों ने कहा है कि उस पर किसी अशुभ शक्ति का प्रभाव है। मैंने आपके चमत्कारों के बारे में सुना है। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। छज्जू को उस कमरे में ले जाया गया जहां राजकुमार लेटा हुआ था। राजकुमार प्रताप सिंह एक सुंदर और स्वस्थ दिखने वाला युवक था, परंतु इस समय वह बेहोशी की हालत में था। कर्ण अदृश्य रूप में छज्जू के साथ था। कर्ण ने छज्जू से फुसफुसाकर कहा, अब देखो मेरा जादू। मैं इस राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और इस बार मैं बाहर नहीं आऊंगा। छज्जू ने आखिरी बार कोशिश की। कर्ण, ऐसा मत करो, यह बहुत गलत है। परंतु कर्ण ने उसकी नहीं सुनी। अगले ही पल वह राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गया। राजकुमार का शरीर थोड़ा कांपा और फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद राजकुमार ने आंखें खोलीं, परंतु अब वह राजकुमार प्रताप सिंह नहीं था, बल्कि प्रेत कर्ण था जो राजकुमार के शरीर में बस गया था। राजा और रानी बहुत खुश हुए कि राजकुमार की आंखें खुल गईं, परंतु जब राजकुमार ने बोलना शुरू किया तो उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। वह भ्रमित लग रहा था और कुछ बातें भूल रहा था। हकीमों ने कहा कि यह बीमारी के कारण है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। छज्जू को इनाम दिया गया और सम्मान के साथ विदा किया गया। जब वह महल से बाहर निकला तो उसका दिल बहुत भारी था। कर्ण अब राजकुमार के शरीर में था और बाहर आने वाला नहीं था। छज्जू अपने आश्रम लौट आया, परंतु अब वह बिल्कुल अकेला था। दिन बीतते गए। छज्जू को कर्ण की बहुत याद आती थी। भले ही उन्होंने गलत काम किए थे, परंतु कर्ण उसका एकमात्र मित्र था। अब वह फिर से अकेला हो गया था। उसके पास धन था, आश्रम था, प्रसिद्धि थी, परंतु कोई साथी नहीं था। कुछ हफ्ते बाद महल से खबर आई कि राजकुमार की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। वह फिर से अजीब व्यवहार कर रहे हैं और महल में अफरा तफरी मच गई है। छज्जू समझ गया कि कर्ण अब राजकुमार के शरीर को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। राजकुमार की असली आत्मा और कर्ण के बीच संघर्ष चल रहा है। राजा ने फिर से छज्जू को बुलाया। इस बार राजा बहुत क्रोधित था। उसने कहा, बाबा, तुमने कहा था कि तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया, परंतु अब वह पहले से भी बदतर हो गया है। अगर तुमने उसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। छज्जू बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब वह क्या करे। कर्ण को तो राजकुमार के शरीर से बाहर आना ही नहीं है, और अगर राजकुमार ठीक नहीं हुआ तो राजा उसे मार डालेगा। वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने राजकुमार के कमरे में जाकर कर्ण से बात करने की कोशिश की। जब कमरे में कोई नहीं था तो उसने धीरे से कहा, कर्ण, तुम सुन सकते हो? ये मैं छज्जू हूँ, तुम्हें बाहर आना होगा, राजा मुझे मार डालेगा। राजकुमार के शरीर से कर्ण की आवाज़ आई, नहीं छज्जू, मैं बाहर नहीं आऊँगा। मुझे यह राजसी जीवन बहुत पसंद है, तुम अपना इंतजाम कर लो। छज्जू को विश्वास नहीं हुआ। उसके अपने मित्र ने उसे धोखा दे दिया था। उसे एहसास हुआ कि लालच ने कर्ण को बदल दिया है, वैसे ही जैसे लालच ने उसे भी बदल दिया था। अब छज्जू के सामने एक बड़ा संकट था। एक तरफ उसकी जान खतरे में थी, दूसरी तरफ उसका मित्र उसके साथ विश्वासघात कर चुका था, और सबसे बड़ी बात, एक निर्दोष राजकुमार का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। क्या छज्जू इस संकट से बाहर निकल पाएगा? क्या कर्ण राजकुमार के शरीर से बाहर आएगा? और क्या राजकुमार अपना जीवन वापस पा सकेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आगे की कहानी देखनी होगी।
राजमहल में हर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। राजकुमार प्रताप सिंह का व्यवहार दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। कभी वह घंटों चुप रहते तो कभी अचानक चीखने लगते। कभी वह अपने माता पिता को पहचानने से इनकार करते तो कभी ऐसी बातें करते जो राजकुमार को कभी नहीं आती थीं। उनकी चाल ढाल भी बदल गई थी, जैसे कोई और व्यक्ति उनके शरीर में हो। रानी रात दिन रोती रहती। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके प्यारे बेटे को क्या हो गया है। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से तांत्रिक, साधु, वैद्य और ओझा आने लगे। पहले आया एक बूढ़ा तांत्रिक जिसने कहा कि वह 50 साल से भूत प्रेत भगाने का काम करता है। उसने राजकुमार के कमरे में घंटों तक मंत्र पढ़े, धूप दीप जलाए और तरह तरह की क्रियाएं की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। कर्ण राजकुमार के शरीर में मजबूती से बैठा हुआ था और किसी भी साधारण तांत्रिक विधि से बाहर आने वाला नहीं था। फिर आया एक युवा साधु जिसने दावा किया कि उसने हिमालय में 12 साल तपस्या की है। उसने विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, पवित्र जल से राजकुमार को नहलाया और विशेष यज्ञ किए, परंतु राजकुमार की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कर्ण ने मन ही मन हंसकर सोचा, ये ना समझ लोग क्या जाने कि मैं कौन हूँ और कितनी शक्तिशाली आत्मा हूँ। एक के बाद एक 10 से अधिक तांत्रिक और साधु आए और असफल होकर चले गए। राजा की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इस राज्य का क्या करूँगा? वह मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा उत्तराधिकारी है। इसी बीच छज्जू अपने आश्रम में बहुत परेशान था। राजा ने उसे महल में ही रुकने का आदेश दिया था ताकि वह राजकुमार को ठीक कर सके, परंतु छज्जू जानता था कि कर्ण बाहर आने वाला नहीं है। उसने कई बार कर्ण से बात करने की कोशिश की, परंतु कर्ण ने साफ मना कर दिया था। एक रात जब महल में सब सो गए थे तो छज्जू चुपके से राजकुमार के कमरे में गया। उसने धीरे से कहा, कर्ण, तुम मुझे सुन सकते हो? यह मैं छज्जू हूँ, तुम्हारा मित्र। हम साथ साथ इतना कुछ कर चुके हैं, तुम मुझे यूं मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। राजकुमार के शरीर में से कर्ण की आवाज गूंजी, मित्र? तुम मुझे मित्र कहते हो? जब तुम अपने सुख में मस्त थे, अच्छा खाना खाते थे, आरामदायक बिस्तर पर सोते थे, तब मुझे याद आया मैं सैकड़ों साल से एक भूत की तरह भटक रहा हूँ। अब जब मुझे एक असली जीवन मिला है तो तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? नहीं छज्जू, यह नहीं होगा। छज्जू ने विनती की, परंतु कर्ण, यह राजकुमार निर्दोष है, उसका क्या कसूर है? और मुझे राजा ने धमकी दी है कि अगर राजकुमार ठीक नहीं हुआ तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। कर्ण ने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। तुमने खुद यह सब शुरू किया था। तुमने ही कहा था कि हम लोगों को धोखा देकर धन कमाएंगे। अब जब परिणाम भुगतने का समय आया है तो तुम घबरा गए। छज्जू को महसूस हुआ कि कर्ण पूरी तरह बदल चुका है। राजसी जीवन और शक्ति ने उसे भ्रष्ट कर दिया था। उसने आखिरी कोशिश की, ठीक है कर्ण, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, परंतु कम से कम राजा से बात तो करो, शायद हम कोई समझौता कर सकें। कर्ण कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, समझौता? शायद हम कुछ कर सकते हैं, परंतु इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। अगले दिन छज्जू ने राजा से निजी मुलाकात की। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके पुत्र पर जो प्रेत का साया है वह बहुत शक्तिशाली है, साधारण तरीकों से वह नहीं जाएगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या किया जा सकता है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। छज्जू ने कहा, महाराज, मुझे उस प्रेत से बातचीत करनी होगी, शायद हम कोई समझौता कर सकें। राजा को यह बात अजीब लगी, परंतु उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने सहमति दी। उसी रात एक विशेष सभा बुलाई गई। राजा, रानी, प्रधानमंत्री और कुछ विश्वसनीय मंत्री मौजूद थे। राजकुमार को एक कुर्सी पर बैठाया गया। छज्जू ने मंत्र पढ़ने का नाटक किया और फिर कर्ण को बुलाया। कर्ण ने राजकुमार के शरीर के माध्यम से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बदली हुई थी, गहरी और डरावनी। मैं प्रेत कर्ण हूँ, मैं इस शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। रानी डर से कांप गई। राजा ने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें धन दूंगा, आभूषण दूंगा, जो चाहो वो दूंगा, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। कर्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तो अपना राज्य चाहिए। सब लोग हैरान रह गए। राजा ने पूछा, राज्य? तुम्हारा मतलब? कर्ण ने स्पष्ट किया, हाँ, राज्य। मुझे आधा राज्य चाहिए। आधे राज्य का राजा बना दो मुझे। मुझे महल चाहिए, सेना चाहिए, खजाना चाहिए।
तभी मैं इस राजकुमार के शरीर से बाहर आऊंगा। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह तो बहुत बड़ी मांग थी। राजा के मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, यह तो बहुत गलत मांग है। हम एक प्रेत को राज्य का आधा हिस्सा कैसे दे सकते हैं? परंतु राजा के सामने अपने बेटे की जान का सवाल था। वह बहुत बड़े संकट में फंस गए थे। एक तरफ अपना राज्य, दूसरी तरफ अपना इकलौता पुत्र। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। राज्य तो फिर से बनाया जा सकता है, परंतु बेटा दोबारा नहीं मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने बहुत सोच विचार किया। उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। कई घंटों तक चर्चा चलती रही। आखिरकार राजा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। तुम्हें आधा राज्य मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें मेरे बेटे के शरीर से बाहर आना होगा और तुम्हें वचन देना होगा कि तुम कभी भी मेरे राज्य के खिलाफ नहीं जाओगे। कर्ण ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि यह एक अच्छा सौदा है। उसे राजकुमार का शरीर तो नहीं मिलेगा, परंतु आधा राज्य मिल जाएगा। शायद वह किसी और के शरीर में प्रवेश करके राज कर सकता है। उसने कहा, ठीक है, परंतु मुझे यह सब लिखित में चाहिए और मुझे तुरंत मेरा महल, सेना और खजाना दिया जाए। राजा ने सहमति दी। उन्होंने तुरंत एक आधिकारिक घोषणा पत्र तैयार करवाया, जिसमें यह लिखा गया कि राज्य का पश्चिमी आधा हिस्सा अब कर्ण का होगा। उसे वहां का राजा घोषित किया जाएगा। जब सब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई तो छज्जू ने कर्ण से कहा, अब तुम्हारी सारी शर्तें मान ली गई हैं। अब राजकुमार के शरीर से बाहर आ जाओ। कर्ण ने कहा, ठीक है, परंतु छज्जू, याद रखना, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे यह रास्ता दिखाया था। और फिर बहुत नाटकीय ढंग से कर्ण राजकुमार के शरीर से बाहर आ गया। राजकुमार का शरीर कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर धीरे धीरे राजकुमार ने आंखें खोली। वह सामान्य लग रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता को देखा और कहा, माँ, पिताजी, मुझे क्या हो गया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रानी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। राजा की आंखों में भी आंसू थे। उनका बेटा वापस आ गया था, परंतु अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। कर्ण को आधा राज्य देना था और छज्जू को। उसे भी राजा ने बुलाया और कहा, बाबा, तुमने मेरे बेटे को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हें भी इनाम मिलेगा। छज्जू के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। एक तरफ तो वह खुश था कि उसकी जान बच गई, परंतु दूसरी तरफ उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया है। एक प्रेत को आधा राज्य मिल गया है और यह सब उसी की वजह से हुआ है। कर्ण को पश्चिमी राज्य का राजा बना दिया गया। उसे एक भव्य महल दिया गया, हजारों सैनिक दिए गए और खजाना दिया गया, परंतु कर्ण के पास अभी भी कोई शरीर नहीं था। वह अदृश्य रूप में रहता और अपने नौकरों के माध्यम से राज्य चलाता। छज्जू को भी बहुत सारा धन और सम्मान मिला। राजा ने उसे राज्य का गुरु की उपाधि दी, परंतु छज्जू के मन में अब गहरा अपराध बोध था। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्या करना सचमुच एक अच्छा राजा बनेगा? क्या वह अपने वचन का पालन करेगा? और छज्जू के मन में जो अपराध बोध पनप रहा है, क्या वह उसे किसी सही रास्ते पर ले जाएगा? इन सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं। राजकुमार प्रताप सिंह के शरीर से बाहर आने के बाद कर्ण ने अपना नया जीवन शुरू किया। पश्चिमी राज्य अब उसका था। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन का पालन किया और कर्ण को एक भव्य महल, विशाल सेना और भरा हुआ खजाना दिया। हालांकि कर्ण के पास अभी भी कोई भौतिक शरीर नहीं था, परंतु उसने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके राज्य चलाना शुरू कर दिया। कर्ण ने एक विशेष व्यवस्था बनाई। उसने अपने मंत्रियों और सेवकों को आदेश दिया कि वे उसकी आवाज सुने और उसके निर्देशों का पालन करें। वह अदृश्य रूप में दरबार में रहता और अपने फैसले सुनाता। लोगों को यह बहुत अजीब लगता था कि उनका राजा दिखाई नहीं देता, परंतु डर की वजह से कोई सवाल नहीं करता था। धीरे धीरे कर्ण की शक्ति बढ़ती गई। उसने अपने राज्य में सख्त नियम लागू किए। जो भी उसके आदेशों का पालन नहीं करता, उसे कठोर सजा दी जाती। लोग उससे डरने लगे। पश्चिमी राज्य जो पहले खुशहाल और शांतिपूर्ण था, अब भय और आतंक का स्थान बन गया। दूसरी ओर छज्जू को भी राजा विक्रमादित्य ने बहुत कुछ दिया। उसे राजगुरु की उपाधि मिली और पूर्वी राज्य में एक विशाल आश्रम दिया गया। उसके पास अब अकूत धन था, सैकड़ों सेवक थे और पूरे राज्य में उसका सम्मान था। लोग उसे एक महान संत समझते थे जिसने राजकुमार को बचाया था। परंतु छज्जू के मन में शांति नहीं थी।
हर रात जब वह अपने विशाल आश्रम के आरामदायक बिस्तर पर लेटता तो उसे नींद नहीं आती थी। उसके मन में वे सब चेहरे घूमते रहते जिन्हें उसने और कर्ण ने मिलकर धोखा दिया था। उसे सेठ गोपाल दास के बेटे नैनू की याद आती, जिसके शरीर में कर्ण ने पहली बार प्रवेश किया था। उसे राजकुमार प्रताप सिंह की याद आती, जिसका जीवन लगभग बर्बाद हो गया था। एक दिन एक बुजुर्ग साधु छज्जू के आश्रम में आए। वे सच्चे संत थे जो वर्षों से तपस्या और सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने छज्जू को देखा और उसकी आंखों में झांका। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पास धन है, सम्मान है, शक्ति है, परंतु तुम्हारी आंखों में शांति नहीं है। तुम्हारे मन में कोई बोझ है। छज्जू ने कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। बुजुर्ग साधु ने कहा, यह इसलिए है क्योंकि तुमने जो पाया है वह सच्चाई और ईमानदारी से नहीं पाया। धोखे और छल से प्राप्त की गई वस्तुएं कभी सच्ची खुशी नहीं देती। छज्जू को लगा जैसे उस साधु ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं इस बोझ से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु ने कहा, सत्य का मार्ग कठिन है, परंतु वही एकमात्र मार्ग है जो सच्ची शांति देता है। तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर वे साधु चले गए, परंतु उनकी बातें छज्जू के मन में गूंजती रहीं। उसी समय पश्चिमी राज्य में कर्ण की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी सेना को पूर्वी राज्य की सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया। राजा विक्रमादित्य को खबर मिली कि कर्ण शायद पूरे राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। राजा ने अपने दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि एक प्रेत को राज्य देना गलत होगा। अब देखिए क्या हो रहा है। कर्ण हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने छज्जू को बुलाया और कहा, राजगुरु, तुमने कर्ण को राजकुमार के शरीर से बाहर निकाला था। अब वह हमारे खिलाफ हो गया है। तुम्हें कुछ करना होगा। छज्जू के सामने एक बड़ी समस्या थी। कर्ण उसका पुराना मित्र था, परंतु अब वह एक खतरा बन चुका था। छज्जू ने कर्ण से मिलने का फैसला किया। वह पश्चिमी राज्य के महल में गया। जब छज्जू महल में पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत भयावह था। सैनिक हर जगह तैनात थे और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। छज्जू को कर्ण के दरबार में ले जाया गया। वहां सिंहासन खाली था, परंतु छज्जू जानता था कि कर्ण वहीं कहीं अदृश्य रूप में मौजूद है। छज्जू ने कहा, कर्ण, मुझे पता है तुम यहाँ हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कर्ण की आवाज गूंजी, छज्जू, काफी समय बाद मिले। क्या बात है? राजा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? छज्जू ने कहा, कर्ण, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने वचन दिया था कि तुम राजा के खिलाफ नहीं जाओगे। कर्ण ने हंसते हुए कहा, वचन? छज्जू, तुम मुझे वचन की बात कर रहे हो? हमने कितने लोगों को धोखा दिया, कितनों से झूठ बोला, और अब तुम मुझसे वचन की बात कर रहे हो? छज्जू को कुछ कहना था, परंतु कर्ण ने कहना जारी रखा, देखो छज्जू, मुझे जो मिला है वह पर्याप्त नहीं है। मुझे पूरा राज्य चाहिए। मैं सम्राट बनना चाहता हूँ, और अगर राजा विक्रमादित्य ने स्वेच्छा से राज्य नहीं दिया तो मैं उसे जबरदस्ती ले लूंगा। छज्जू ने विनती की, कर्ण, ऐसा मत करो, यह गलत है। हमने पहले ही बहुत गलतियां कर ली हैं, अब और नहीं। कर्ण ने क्रोध में कहा, गलतियां? छज्जू, ये सब तुमने शुरू किया था। तुमने ही कहा था कि हम लोगों को धोखा देकर धन कमाएं। अब जब मैं वही कर रहा हूं जो तुमने सिखाया तो तुम्हें परेशानी हो रही है। तुम दोगले हो। छज्जू के पास कर्ण की बातों का जवाब नहीं था, क्योंकि वह सच बोल रहा था। यह सब छज्जू ने ही शुरू किया था। उसने ही कर्ण को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया था। छज्जू निराश होकर वापस पूर्वी राज्य लौट आया। उसने राजा को बताया कि कर्ण नहीं मानेगा। राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। पूरे राज्य में सैनिकों को बुलाया गया और हथियार तैयार किए गए। छज्जू अपने आश्रम में बैठा सोच रहा था। एक तरफ युद्ध होने वाला था जिसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ कर्ण, जो कभी उसका मित्र था, अब एक राक्षस बन चुका था। और यह सब किसकी वजह से? छज्जू की वजह से। रात को छज्जू को नींद नहीं आई। वह बाहर निकला और आकाश की ओर देखने लगा। तारे चमक रहे थे, चांद की रोशनी शांत थी। उसे अपने बचपन की याद आई, जब वह गरीब था परंतु निर्दोष था। फिर उसे वे दिन याद आए जब वह रोज जूते खाता था। कम से कम तब उसका अंतःकरण साफ था। उसने सोचा, मैंने धन के लालच में अपनी आत्मा बेच दी। मैंने लोगों को धोखा दिया, एक भोले प्रेत को गलत रास्ते पर ले गया और अब पूरे राज्य को युद्ध की ओर धकेल दिया।
यह सब धन, यह प्रसिद्धि, यह सम्मान, क्या इसकी कोई कीमत है? उस रात छज्जू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर उसने यह सब गड़बड़ी शुरू की है तो उसे ही इसे सुधारना होगा, परंतु कैसे? यह सवाल उसके मन में घूमता रहा। अगली सुबह गांव के लोगों में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि राजगुरु छज्जू वास्तव में कोई संत नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज है। कुछ लोग जो पहले से ही संदेह करते थे, अब खुलकर बात करने लगे। छज्जू की प्रतिष्ठा खतरे में थी। राजा के कुछ मंत्री भी शक करने लगे। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब कुछ अजीब है? पहले राजगुरु ने प्रेत को बाहर निकाला, फिर उसी प्रेत को आधा राज्य मिल गया, और अब वही प्रेत हमारे खिलाफ हो गया है। क्या यह सब राजगुरु की कोई साजिश तो नहीं? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता, परंतु अभी हमारे सामने युद्ध का खतरा है। बाद में हम इस बारे में सोचेंगे। छज्जू जानता था कि समय कम है, उसे जल्द ही कुछ करना होगा, परंतु क्या वह कर्ण को रोक सकता है? क्या वह अपनी गलतियों को सुधार सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या धोखे से प्राप्त की गई सत्ता और संपत्ति कभी टिक सकती है? यह सवाल न केवल छज्जू के लिए था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो गलत रास्ते पर चलकर सफलता पाने की सोचता है, क्योंकि अंततः हर गलत कर्म का एक परिणाम होता है और वह परिणाम कभी भी सामने आ सकता है। छज्जू की कहानी अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। क्या होगा आगे, यह जानने के लिए हमें अंतिम अध्याय का इंतजार करना होगा। छज्जू अपने आश्रम में बैठा एक महत्वपूर्ण पत्र लिख रहा था। यह पत्र राजा विक्रमादित्य के नाम था, जिसमें उसने अपनी सारी सच्चाई लिखी। कैसे उसने और करण ने मिलकर लोगों को धोखा दिया, कैसे उन्होंने नकली चमत्कार दिखाए, और कैसे यह सब एक बड़ा छल था। पत्र लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पत्र समाप्त करने के बाद छज्जू ने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक को बुलाया और कहा, इस पत्र को राजा तक पहुंचा दो, और हाँ, मेरा वह कारा धन गरीबों में बांट दो। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। सेवक हैरान था, परंतु उसने अपने स्वामी का आदेश माना। छज्जू ने अपने भगवा वस्त्र उतार दिए और साधारण सफेद कपड़े पहन लिए। फिर वह पश्चिमी राज्य की ओर चल पड़ा, कर्ण से आखिरी बार मिलने। जब छज्जू कर्ण के महल में पहुंचा तो वहां युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। सैनिक हथियारों की धार तेज कर रहे थे और घोड़े तैयार किए जा रहे थे। छज्जू सीधे दरबार में गया। कर्ण की आवाज गूंजी, छज्जू, तुम फिर आ गए? क्या अब राजा ने तुम्हें अपना दूत बनाकर भेजा है? छज्जू ने शांत स्वर में कहा, नहीं कर्ण, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। कर्ण हैरान रह गया। माफी? किस बात की? छज्जू ने कहा, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर लगाया। तुम एक भोले प्रेत थे जो केवल शांति चाहता था, परंतु मेरे लालच ने तुम्हें भी भ्रष्ट कर दिया। यह सब मेरा कसूर है और अब मैं इसे सुधारना चाहता हूं। कर्ण ने व्यंग्य से कहा, सुधारना? अब जब मेरे पास सत्ता है, सेना है और पूरा राज्य लेने का अवसर है? छज्जू ने कहा, कर्ण, याद करो वह दिन जब हम पहली बार मिले थे। तुम कितने दुखी थे, कितने अकेले, तुम केवल शांति चाहते थे। क्या तुम्हें अब शांति मिली या केवल सत्ता का नशा मिला? कर्ण कुछ पल चुप रहा। छज्जू की बातें उसके मन को छू रही थीं। छज्जू ने कहना जारी रखा, मित्र, हमने जो किया वह गलत था, परंतु अभी भी देर नहीं हुई है। हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तुम ये सत्ता छोड़ दो, यह राज्य छोड़ दो, चलो हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करें। कर्ण के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ सत्ता का लालच, दूसरी तरफ पुरानी यादें और मित्रता। फिर उसे याद आया कि कैसे वह सैकड़ों साल तक बंधन में था, कैसे उसने कष्ट सहे थे, और अब जब वह फिर से सत्ता के लालच में फंस रहा है तो क्या वह फिर से एक नए बंधन में नहीं बंध रहा? कर्ण ने धीरे से कहा, छज्जू, तुम सही कह रहे हो, मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ। सत्ता ने मुझे अंधा कर दिया है। छज्जू ने राहत की सांस ली। उसने कहा, तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? कर्ण ने कहा, हाँ, परंतु पहले मुझे कुछ करना होगा। उसी दिन कर्ण ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की कि वह राज्य छोड़ रहा है और वापस राजा विक्रमादित्य को सौंप रहा है। सभी हैरान रह गए। फिर कर्ण और छज्जू दोनों राजा विक्रमादित्य के पास गए। छज्जू ने अपना पत्र राजा को दिया और सारी सच्चाई बता दी। राजा पहले तो बहुत क्रोधित हुए, परंतु जब उन्होंने देखा कि दोनों सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हैं तो उनका क्रोध कम हो गया। राजा ने कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, परंतु तुम्हारा पश्चाताप सच्चा लगता है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ।
तुम दोनों अपना बाकी जीवन लोगों की सेवा में लगाओ। छज्जू और करण ने राजा के पैर छुए और वचन दिया। उसके बाद दोनों ने अपना जीवन बदल दिया। छज्जू ने एक अनाथालय खोला जहां वह उन बच्चों की सेवा करता जो उसकी तरह अनाथ थे। करण ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना शुरू कर दिया। वह बीमारों की मदद करता, गरीबों के लिए भोजन लाता और जरूरतमंदों की सहायता करता। एक दिन छज्जू को याद आया कि उसकी पत्नी मूर्ति अभी भी उस गांव में है। वह अपने गांव वापस गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा कि मूर्ति अभी भी वहीं है, परंतु अब वह रोज सुबह जूते नहीं मारती थी क्योंकि कर्ण जो उसके घर के नीचे रहता था अब वहां नहीं था। छज्जू ने मूर्ति से माफी मांगी और उसे सारी सच्चाई बताई। मूर्ति को अपने व्यवहार का कारण समझ आया। दरअसल जब कर्ण उसके घर के नीचे बंधा हुआ था तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा मूर्ति को प्रभावित करती थी, जिसकी वजह से वह रोज जूते मारती थी। अब जब कर्ण वहां नहीं था, मूर्ति पूरी तरह सामान्य हो गई थी। छज्जू और मूर्ति ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने अनाथालय में कई बच्चों को पाला। छज्जू ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखकर उन बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाया। कई साल बीत गए। छज्जू अब एक बुजुर्ग व्यक्ति बन चुका था। एक दिन करण उससे मिलने आया। दोनों पुराने मित्र एक पेड़ के नीचे बैठे और अपने जीवन के बारे में बात करने लगे। कर्ण ने कहा, छज्जू, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हम दोनों कितने टूटे हुए थे। छज्जू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मित्र, याद है। हमने गलतियां की, बहुत बड़ी गलतियां, परंतु हमने उन्हें सुधारने की कोशिश भी की और मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्ण ने कहा, तुम सही कह रहे हो। अब मुझे वह शांति मिल गई है जो मैं सैकड़ों साल से खोज रहा था। यह शांति सत्ता से नहीं बल्कि सेवा से मिली। छज्जू ने कहा, और मुझे वह सम्मान मिल गया जो मैं हमेशा चाहता था। वह सम्मान धोखे से नहीं बल्कि सच्चाई से मिला। दोनों मित्र सूर्यास्त को देखते रहे। उनके जीवन का सफर बहुत लंबा और कठिन था, परंतु अंत में उन्होंने सही रास्ता पा लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां करना मानवीय है, परंतु उन गलतियों को सुधारना दिव्य है। धोखे और छल से प्राप्त की गई सफलता कभी स्थायी नहीं होती, परंतु सच्चाई और सेवा से प्राप्त शांति हमेशा साथ रहती है। अगर आप छज्जू की जगह होते तो क्या करते? जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो, जब हर दरवाजा बंद हो, तो क्या गलत रास्ता चुनना समझ में आता है? और अगर गलती हो जाए तो क्या उसे सुधारा जा सकता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कभी कभी कितनी धुंधली हो सकती है और कैसे हमारी परिस्थितियां और चुनाव हमारे भविष्य को आकार देते हैं। छज्जू की कहानी समाप्त होती है, परंतु इसके प्रश्न हमारे साथ रहते हैं और शायद यही इस कहानी का असली उद्देश्य है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।